और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर श्रीनगर का मंजर इन दिनों हैरान करने वाला है। जिस वक्त कश्मीर की वादियों को बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा होना चाहिए, वो आज असामान्य गर्मी में तप रही हैं। कश्मीर में सर्दी के मौसम में ही गर्मी का एहसास होने लगा है और कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 9 से 11 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। इसकी वजह से कश्मीर में फरवरी का महीना करीब एक दशक में पहली बार अब तक का सबसे अधिक गर्म वाला महीना बन गया है। कश्मीर घाटी में जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। हीट वेव सी चल रही है। दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जो फरवरी के नॉर्मल से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इस बढ़ते तापमान ने कश्मीर में न केवल मौसम विशेषज्ञ और एक्सपर्ट बल्कि बागवान, किसान, व्यापारी और यहाँ तक कि आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। टूरिज्म कारोबार से जुड़े लोग भी परेशान हैं। इसे क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर तो बताया जा रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि इसका असर खेती, पानी के सोर्स और इकोसिस्टम तीनों पर पड़ने वाला है और इन तीनों का असर जम्मू कश्मीर की मुख्य इकोनॉमी पर पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। श्रीनगर में मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में औसतन तापमान और बढ़कर 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और 26 से 27 फरवरी के आसपास जब तक कोई कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश नहीं लाता, तब तक कोई खास राहत नहीं मिलेगी। मतलब साफ है कि रात भले ही सर्द रहे, लेकिन दिन में गर्मी का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। अभी एक हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है, इसमें भी कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह 27 की शाम से थोड़ा फीबल WD की सूरत में ही क्लाउडीनेस हो जाएगी और आइसोलेटेड पॉकेट्स पे फिर बारिशें भी होगी। तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये जो करंट हीट वेव, मतलब हीट का मतलब जो एक वेव जैसा चल रहा है कि अबो नॉर्मल अबो 10 डिग्री चल रहा है, तो इसमें थोड़ा लगाम लगेगी। तो उसके बाद नहीं बढ़ेंगे टेम्परेचर 27 से, क्योंकि थोड़ा क्लाउडीनेस हो जाए। 26 तक तो प्योरली ये क्लियर स्काई रहेगा। तो दिन में एक्सपेक्ट करेंगे हम 21-22, बल्कि 23 भी हो सकता है 23 तक भी पहुंच सकता है। स्थानीय निवासी जावेद इस मुश्किल की वजह जंगलों की कटाई को मानते हैं। वो 1990 के दशक में बिना रोक टोक की गई पेड़ों की कटाई का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जंगलों की कटाई खासकर 90 के दशक में, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चेक और बैलेंस नहीं था, यहाँ सब बदल दिया और धीरे धीरे जो शुरू हुआ, ये बदलाव आज गंभीर रूप ले चुका है। देखिए, जो हम अभी देख रहे हैं, ये जो मौसम, इसको हम एक एबनॉर्मल मौसम की तरह देखते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये ठीक नहीं, खास तौर पर इस जन्नत बेनज़ीर के लिए ये ठीक नहीं है। जो कि इसके जो जिम्मेवार हैं वो लोग हैं जो यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ के दरख्त काटे, यहाँ के जंगलातों का सफाया किया, यहाँ का जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बड़ा ही नुकसान पहुँचाया है। तो इस बारे में हम हर एक लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो हर एक जितने भी कश्मीरी लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हर एक पेड़ लगाए। हर एक शख्स को चाहिए कि एक पेड़ लगाए। और ख़ास तौर पर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे मेरी ये इल्तिजा गुजारिश है ये कि वो कम से कम इस चीज़ पे देखे। और जितने भी ये फॉरेस्टर्स अभी कट रहे हैं, या 90s के दौर में जितने हमारा नुकसान हो गया है यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि वो फाड़ चोर जिनको हम बोलते थे, उन्होंने तो कम से कम इस जम्मू कश्मीर का तो बेड़ा गर्क करके रखा है। और ये जो इस वक्त जो मौसम है, एबनॉर्मल मौसम है, और ये मुझे लगता है कि हमारी नई जनरेशन के लिए और आगे आने वाले लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। 75 साल के बशीर अहमद पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं कि 4 दशक पहले तक श्रीनगर में 4 से 5 फीट बर्फबारी होती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह बदल गया है। किसानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। खेती, बागवानी इसकी चपेट में आ रही हैं। टेम्परेचर गो इनक्रीज बस मे तो बाज़ाब्त फरवरी मज शीन बाज़ाब्त पे पानस पता मतलब आज ब्रो 70 वरी 50 वरी बस एज 75 तम सात बाज़ाब्त 3 फुट 4 फुट शीन बस तो क्या वन तम सत मतलब क्या पैदावारी सलाहियत बढ़ान बस मगर वनस अम सत मतलब मौसम अम पे असर पैदावार पे इंसान पे पे असर अमुक बस
सात मतलब यह अनबेरेबल हीट बस सह कर इंसान सैंस सेहत पे बिल्कुल वन। लेह लद्दाख के रहने वाले मोहम्मद मूसा ने इकोलॉजिकल नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। वो कहते हैं कि इसका असर सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी दिख रहा है। इससे पहले कि ये सच में बहुत बुरा हो जाए, इसके लिए पूरी पॉलिसी बना लेनी चाहिए। गंदगी हर जगह ज़्यादा हो गया है उनकी वजह से, और पोल्यूशन हर जगह पे ज़्यादा है। जैसे हम डल लेक में देखा जाए, पहले इतना अच्छा साफ सुथरा पानी, हम ऐसे क्रिस्टल वाइट थे, अभी आजकल देखा जाए तो सबसे गंदा उसी में ही है। वही उसी को हम फिल्टर करके दे रहे हैं, बंदे भी बेकार हो रहे हैं, फूड भी प्रोसेस मिल रहा है। देखो नेचुरल को भी हम खुद ही अपने हाथों से बेकार कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होना ही है, इसका जिम्मेदार हम खुद ही है जी। फ्यूचर तो छोड़ो, हमें प्रॉब्लम तो हम भी फेस कर रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ पे, हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा सर, खेती बाड़ी हर चीज़ में, हर किसी को प्रॉब्लम होते हैं, आने वाले जनरेशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं हो रहा है, घाटी के ऊंचे इलाकों में भी इस बेवक्त की गर्मी की चपेट में है। यहाँ पड़ रही गर्मी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर गुलमर्ग में अधिकतर टेम्परेचर 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और पहलगाम में पारा 17.2 डिग्री सेल्सियस को छू गया है। जम्मू क्षेत्र का भी बुरा हाल है। जम्मू शहर में अधिकतम तापमान यहां 25.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है। कटरा में 25 डिग्री, बटोटे में 19.9 डिग्री, बनिहाल में 19.8 डिग्री और भदरवा में 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फरवरी के महीने में मई जैसी धूप के एहसास से पूरी घाटी में हड़कंप है। जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दियों के दौरान औसत से कम बारिश और बर्फबारी हुई है। इस साल कड़ाके की ठंड वाले 40 दिनों के चिल्लई कला के दौरान वैसी बर्फबारी नहीं हुई जैसी ग्लेशियर्स को भरने के लिए जरूरी होती है। सामान्य तौर पर इस अवधि में भारी हिमपात से ग्लेशियरों और पर्वतीय जल स्रोत भर जाते हैं, जिससे गर्मियों में जल आपूर्ति जो है वो सुचारू बनी रहती है। सर्दियों में बर्फ कम गिरना और ऊपर से फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अब पहाड़ों में इकट्ठा बर्फ को समय से पहले ही पिघला रही है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाली गर्मियों में कश्मीर की नदियों और झरनों में पानी की किल्लत हो सकती है। फरवरी में तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना कम ही है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों की नज़र अब मार्च पर है, जब बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अभी तो फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान ने किसानों, कृषि विशेषज्ञों और बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है। क्लाइमेट चेंज से आने वाली गर्मियों में कश्मीर की बागवानी, खेती, इंडस्ट्री, पानी की जगहों और बिजली बनाने में बड़ी मुश्किलें आने की उम्मीद है। इस इलाके में पहले से ही मौसम का पैटर्न बदल रहा है। बढ़ते तापमान और बारिश कम होने से फसल की पैदावार और पानी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट का सुझाव है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ढलने के लिए एक पूरा पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें क्लाइमेट से जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से चलने वाली फसलों की किस्में, पानी का अच्छा मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती के तरीके डेवलप करने और पानी बचाने के तरीकों को बेहतर बनाने जैसी एडेप्टिव स्ट्रेटजी शुरू करेगी या नहीं। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।